गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सिविक्स के आपके हिस्ट्री के आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सिविक्स कर रहे हैं और इसमें जो पहला चैप्टर हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला पॉइंट यही है कि किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला तो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सर्टेन आइडियल्स प्रोवाइड करता है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, ताकि वहाँ के रहने वाले लोग आराम से रह सकें, खुशहाली से रह सकें, है ना, उनको कोई दिक्कत ना आए, हर एक पर्सन एक दूसरे की मदद करे, हेल्प करे, है ना, और इस तरह से। फिर है सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशन टेल अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आर सोसाइटी। एक समाज, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारे समाज की मूल प्रकृति, हमारे समाज कैसा है, किस प्रकार का है, उसके बारे में भी बताता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऐसे सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स को बनाता है, देता है देश के नागरिकों को, जिस पर देश के सभी नागरिक सहमत होते हैं कि हाँ ठीक है, इस तरह ये रूल सही हैं और ये प्रिंसिपल भी सही है, इनके ऊपर हम एग्री करते हैं और इसी पे हमारा देश चलेगा। ठीक है, अब जैसे आपके घर में भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, है ना, कि भाई 7 बजे तक घर आना है, 6 बजे तक घर आना है, तो ये सब आपके घर में भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही है ये भी। तो इस तरह से देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह से मदद करता है कि भाई एक रूल बना दिए हैं, प्रिंसिपल बना दिए हैं और यहाँ के सभी लोग उस पर एग्री करते हैं कि हाँ ये सब सही है और इसी तरीके से हमारा देश चलना चाहिए। दिस इंक्लूड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे सरकारी, है ना, क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सरकार और वहाँ के कुछ ऐसे ऑल्सो एग्रीमेंट, कुछ ऐसे सिद्धांत यानी कि नियम, उसमें क्या होते हैं, सर्टेन आइडियल्स, कुछ ऐसे विचार होते हैं देश के लोगों के कि वो ये मानते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा देश खड़ा रह सकता है, कायम रह सकता है। ठीक है ना, कि इन चीज़ों के ऊपर हमारा देश कायम रहेगा, इसी चीज़ पे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र पे हम आगे बढ़ेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा। और हमारा देश क्या है, सेकुलर है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो हमारा देश ऐसे ही रहेगा। तो ये इस तरह के सर्टेन रूल्स हैं, सर्टेन आइडियल्स हैं, गवर्नमेंट, है ना, कुछ ऐसी टाइप की गवर्नमेंट है, सरकार, और एग्रीमेंट बनाए जाते हैं जिसमें सर्टेन आइडियल्स होते हैं कि यहाँ के देश के लोग मिलकर इस पर एग्री कर सकें और बिलीव कर सकें कि हमारा देश इन चीज़ों के ऊपर कायम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे, तो हम ये मानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप सच बोलेंगे और इसी पे आप अपनी बात पे कायम रहेंगे। तो वैसे ही ये भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ सर्टेन आइडियल्स होते हैं कि उस पर लोग बिलीव करते हैं कि हाँ भाई सरकार, जो देश है वो इसके ऊपर कायम रहेगा, जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फिर है व्हेन नेपाल वॉज मोनार्की, जब नेपाल में राजतंत्र था तो ये शो करता था कि वहाँ पे राजा का अधिकार है, अथॉरिटी किसकी है, राजा की है। तो आफ्टर ट्रांजिशन नेपाल इनटू अ डेमोक्रेसी, जब वहाँ पे फिर बाद में सत्ता पलटी और वहाँ पे लोकतंत्र आया, तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। क्यों पड़ी भाई, अभी तक तो राजा चला रहा था देश, पर अब देश कैसे चले जब राजा नहीं है, तो उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा जिसमें वो सारे रूल्स होंगे, प्रिंसिपल्स लिखे होंगे कि वहाँ के देश के लोगों को कैसे रहना है। लेकिन जब तक राजा रहता है तो राजा तो खुद बोलता है कि भाई तुम ऐसे रहोगे, किसी ने कोई दंड कर दिया, कोई अपराध किया हो तो उसको दंड मिलेगा, ये है ना, तो वो राजा करता है। लेकिन अब राजा ही नहीं है, तो वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो देश है, वो एक क्या बनाएगा, एक क्या बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद वहाँ के लोग फिर उसको फॉलो करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी लीडर्स एक्सरसाइज देयर पावर रिस्पॉन्सिबली। जो संविधान लोकतंत्र है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी लीडर्स होते हैं, ठीक है ना, वो सब एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अपने जो उनकी पावर है उसका जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पे। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, नेताओं को चुनते हैं और फिर नेता हमारे लिए काम करते हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी के साथ अपनी पावर का यूज़ करते हैं लोकतांत्रिक देश में, और ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक समाज में, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स, है ना, एक
लोकतांत्रिक समाज में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है जिससे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। A constitution plays an important function in a democracy to ensure that a dominant group does not use its power against any person, group, organization, etc. एक कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में कि जो भी डोमिनेंट ग्रुप रहते हैं, जो कि मेन ग्रुप हैं, जैसे कि कोई एक संगठन है वो डोमिनेंट है बहुत, तो वो अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे किसी भी एक पर्सन के, ग्रुप के या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। इसका है मतलब संरक्षण अल्पसंख्यक बहुसंख्यों को द्वारा। इसमें जैसे जो लोग माइनॉरिटी में हैं, मेजॉरिटी बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। इसका मतलब यह है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट टायरनी और डोमिनेशन ऑफ बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। इसका मतलब यह है कि जो लोग डोमिनेशन, जो लोग मेजॉरिटी में हैं, है ना, मेजॉरिटी पीपल्स जिनकी है, जिन लोगों की मेजॉरिटी है, वो डोमिनेट ना करें जो लोग माइनॉरिटी में हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है इसमें कि अगर जैसे हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो जिसकी भी मेजॉरिटी ज़्यादा है वो दूसरे जो माइनॉरिटी, जो का धर्म के दूसरे धर्मों के लोग हैं वो थोड़े कम है, उसमें है, माइनॉरिटी में है, तो उनके ऊपर जोर जबरदस्ती या फिर उनके ऊपर कोई किसी भी तरीका डोमिनेट ना कर पाए, वो डोमिनेट ना कर पाए उन लोगों को, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें उसमें हेल्प करता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है हमारी कि जो भी लोग मेजॉरिटी में हैं वो लोग उन लोगों के ऊपर अत्याचार ना कर पाएँ जो लोग माइनॉरिटी में हैं। ठीक है। माइनॉरिटी मतलब जो लोग कम संख्या में हैं और मेजॉरिटी मतलब जो लोग ज़्यादा संख्या में हैं। तो ज़्यादा संख्या वाले लोग जो हैं वो जो कम संख्या वाले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार ना कर पाएँ, तो ये हेल्प करता है इसमें। कौन? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इसमें मदद करता है। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक एंड विच मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट कंट्री बिलीव्स इन। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें भी हमारी मदद करता है कि कुछ ऐसे डिसीजन जो हम ले सकते हैं या ले लेते हैं जिससे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रिंसिपल, हमारे देश के सिद्धांत पे, है ना, हमारे प्रिंसिपल पे जो जिस पे हमारा देश बिलीव करता है। ठीक है ना। अब जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, तो अगर हम कुछ ऐसे डिसीजन ले जिससे हमारे लोकतंत्र पे खतरा हो तो ये दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसमें कौन मदद करेगा हमारे लिए? कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मदद करता है। तो अगर कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारे देश की में लोकतंत्र के ऊपर कुछ खतरा पैदा हो सकता है, तो उसमें हमारी कौन मदद करेगा? हमारे देश का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने बस इतना पढ़ा कि देश में, किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कल हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के क्या क्या फीचर हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज बस आप इनको नोट करिएगा अपनी कॉपी में, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और कल हम फिर पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, हमारे देश के संविधान के की फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है।